हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतव्य क्लासेस में। हम लोग लगातार एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं। आज का जो एमसीक्यू सीरीज़ होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है। ये आपको सिर्फ बिहार ही नहीं, आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम्स हो, एमपी पीएससीसीएस का, यानी कि किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, दरोगा का, एसआई का, आरपीएफ, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी एग्ज़ाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और ये सारे प्रश्न जो आज आप लोग को कराया जाएगा, ये सभी प्रश्न पहले ही पूछे गए किसी न किसी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। आप कभी चेक भी कर सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस का आपको हिंट दे दूंगा, आप दोबारा चेक कर सकते हैं, इसे क्रॉस चेक। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है महत्वपूर्ण पुरस्कार, यानी कि इम्पोर्टेंट अवार्ड से संबंधित आज का जो प्रश्न है वो कराया जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्लास क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। ये जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश के जो पीसीएस एग्जाम हुआ था 2004 में वहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन से। तो कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कालिदास इसमें कला क्षेत्र से संबंधित में दिया जाता है। कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य तथा रूपांकन कलाओं के क्षेत्र में ये दिया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कला के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए 2 नंबर, शांति पुरस्कार, जो शांति स्वरूप पुरस्कार है उसका नाम है भटनागर पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्लास आपको पसंद आएगा। आप इस क्लास का एंड तक आप बने रहें और इस क्लास का पीडीएफ फॉर्म में पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल चैतव्य क्लासेस से जुड़ करके वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप कभी हो सके रिवीजन करें। तो आपको किसी भी चीज़ का वहाँ आंसर नहीं दिया गया होगा, आप यहाँ से पहले क्लास कर लें और आराम से वहाँ पर जाके आप आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार, इसका पूरा नाम रोमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सबसे पहला भारतीय कौन थे? आपको बता दें, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सबसे पहले विनोबा भावे जी को मिला था। कब विनोबा भावे जी को मिला था और कब दिया गया था, ये भी जानना जरूरी है थोड़ा सा। इन्हें 1958 में, कब? 1998। आप सभी जानते हैं कि विनोबा भावे को हम लोग भूदान आंदोलन से संबंधित कार्यों के लिए जानते हैं। हम लोग विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जैसे कार्यक्रम का सबसे पहला भूदान आंदोलन शुरू करने वाले यही थे। कौन? विनोबा भावे जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस संबंध में दिया जाता है? आप ये तो बहुत आराम से लगा सकते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। चलिए वहीं देखते हैं 5 नंबर, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जमनालाल बजाज, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार। इसका जो हो जाएगा आपको आंसर अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ कितना राशि भी दिया जाता है ना, तो अर्जुन पुरस्कार के तहत अगर खिलाड़ी को जब ये प्रमाण दिया जाता है तो लगभग 15 लाख रुपया की राशि दिया जाता है। कितना? 15 लाख रुपया भी दिया जाता है इसके साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी राशियाँ मिलती है? 1.5 लाख, 5 लाख, 3.0 लाख या 75,000। तो अर्जुन पुरस्कार के साथ धनराशि जो मिलती है, यहाँ पे आप, ये पुराना डाटा इसलिए आप इसको याद नहीं करिएगा। इसके अनुसार आप क्या याद करना, आपको 15 लाख रुपया दिया जाता है। कितना? 15 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, निम्न में से किस नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? इनमें से किन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है? आपको बता दें सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। वहीं एच जे भाभा को, होमी जहांगीर भाभा, इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। जबकि मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को कब? 1979 में। वहीं सीवी रमन को 1930 में, सीवी रमन जी को भी मिला है। कब? 1930 में पुरस्कार ये मिल चुका है।
सुमेलित करना है इसमें भटनागर पुरस्कार, BC राय पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार या फिर और गंधर्व पुरस्कार। ये सभी पुरस्कार जो है इसमें ये बताना है आपको किस चीज़ को किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको बता दें, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, वहीं BC राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। BC राय पुरस्कार किसके क्षेत्र में? औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और गंधर्व पुरस्कार ये जो आपको दिख रहा है D नंबर गंधर्व पुरस्कार, ये शास्त्रीय कला के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नामों पर विचार करने के लिए क्या कहा गया है? क्या? आर्क बिशप टूट, आर्क बिशप डेसमंड टूटू, लोक वालिशा, शिमोन पेरेज, यासिर अराफात। इसके बारे में पूछा गया इनमें से किसने नोबेल पुरस्कार जीता? इनमें से कौन है जो नोबेल पुरस्कार जीता है? आपको बता दें ये चारों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1 2 3 4 ये जो सभी आंसर है सभी को इन्हें भी मिला, इन्हें सभी को, यानी कि 1 2 3 4 हमारा जो आंसर है ये सही हो जाएगा। 10 निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन भारतीय नागरिक नहीं था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, CV रमन, मदर टेरेसा और रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बता दें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। कब? 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। ये अमेरिका के मूल निवासी हो गए थे, भारत के मूल थे और अब अमेरिका में जाकर के निवास कर गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इससे पहले ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो भारतीय नहीं है, जबकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आपको भारत में ही इनका जन्म हुआ, बशर्ते ये जाकर के अमेरिका में बस गए। चलिए 11 नंबर प्रश्न, इसमें किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो आंसर होगा नॉर्मन ई बोरलॉग इनका जो नाम था। आप जानते हैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से प्रसिद्ध वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर ये हरित क्रांति के रूप में जाने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग लगभग 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 12 नंबर, महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नलिखित के लिए दिया जाता है। इनमें से किस चीज़ के लिए महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है एथलेटिक्स में उनकी विशिष्टता के लिए, खेलकूद में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, या महिलाओं की बेहतरी के लिए और उनके साहस और पराक्रम के लिए। 4 नंबर है राष्ट्र तथा जनता के योगदान के लिए। आपको बता दें इसका आंसर 3 और 4 होगा। महिलाओं के बेहतरी तथा उनके साहस और पराक्रम के लिए और राष्ट्र तथा जनता के योगदान के लिए ये चीज़ दिया जाता है। इसलिए 3 और 4 क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा C नंबर 3 और 4। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? इनमें से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली सबसे पहली भारतीय पुरस्कार कौन थी? लगभग ये 1958 में 1958 में नरगिस दत्त को मिला था। कितना? 1958 ये याद रखिएगा। 1958 में नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री थी इसे पाने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? इनमें से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत रत्न सम्मान 5 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें से बिहार के एक भी शामिल है। बिहार के वो कौन है ये आपको पता होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर को, बिहार के कौन है? कर्पूरी ठाकुर को। इनके बहुत ही काम किए इन्होंने ही मैट्रिक में इंग्लिश को कंपलसरी से हटा दिया गया था इन्हीं के द्वारा। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी पुरस्कार दिया गया। बाकी के 3 नाम आप हमें कमेंट करके बताइए, बाकी के 3 नाम कौन है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया। और एक बात, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगभग 5 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, क्योंकि पहले ये मात्र 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था। चलिए इस बार देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर और राज कपूर। इनका जो आंसर होगा राज कपूर। इसके साथ ही आपको खेल जगत में सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है।
15 नंबर, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? चलिए ऑप्शन है लता मंगेशकर, इन्हें मिल चुका है, पंडित जसराज, पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसमें पंडित जसराज को नहीं मिला है। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन क्या था, किसे नहीं मिला है, किसे नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा पंडित जसराज को नहीं मिला है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें ये क्लास करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप अदर सब्जेक्ट के क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आए दिनों ये पूछा जाता है कि कौन से पुरस्कार किस जगत में दिया जाता है, किसे पहली बार मिला, ये पुरस्कार किसे पहली बार मिला, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं 16 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहला महिला आशापूर्णा देवी थी। आशापूर्णा देवी, इन्हें 1976 में मिला था। ये कब? 1976 में इन्हें दिया गया था। 17 नंबर, किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला? 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। हालांकि ये सिर्फ भारत के व्यक्ति को ही मिलता है, लेकिन ये कौन से विदेशी थे जिन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? आपको बता दें, नेल्सन मंडेला, ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। नेल्सन मंडेला, जो कि काले गोरे का भेद हटा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर भी आंदोलन चलाने में इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। और इन्हें कब? 1990 में आपको दिया गया है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सीधा है नेल्सन मंडेला। चलिए, भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? इनमें से किसे भारत रत्न प्रदान किया गया है? अमजद अली खां, डॉक्टर कुरियन, रविशंकर और डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल। तो इसमें किसे किया गया? डॉक्टर रविशंकर को ये पुरस्कार दिया गया, और डॉक्टर रविशंकर को ये पुरस्कार 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। 20 नंबर, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वीवीआई के तौर पर टिक लगा सकते हैं। सबसे पहला, क्योंकि प्रथम बार पूछा गया, कब दिया गया था? 1951, 1953, 1954 या फिर 1956? ये 1954 में। आपको पूरी बात बता दें, 2 जनवरी 1954 को ये पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और सबसे पहले 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 3 आदमी को मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एवं सीवी रमन को ये पुरस्कार दिया गया था। 21 नंबर, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो सही बात है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? ऑप्शन है 1948 सीवी रमन, बिल्कुल गलत। 1954 से ये तो शुरू ही हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1952 लता मंगेशकर, ये भी गलत है। 1953 कृष्णमूर्ति, गलत है। 1954 डॉक्टर श्री राधा कृष्णन, और साथ ही साथ श्री राजगोपालाचारी और सीवी रमन को भी दिया गया था। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? गोविंद वल्लभ पंत नहीं होगा। एस राधा कृष्णन, चलिए मिल गया, हमारा आंसर क्या होगा? एस राधा कृष्णन सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले व्यक्तित्व में शामिल थे, उसमें 3 को दिया गया था। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया? डॉक्टर राधाकृष्णन, सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू या फिर सी राजगोपालाचारी? आपको पता है कि ABC, इन्हें 1954 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? नहीं दिया गया था, तो नहीं दिया गया था किसे? जवाहरलाल नेहरू को। 24, भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? भारत रत्न प्राप्तकर्ता इनमें से कौन नहीं है? APJ अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, अटल बिहारी वाजपेयी और सत्यजीत रे। 24 नंबर का आंसर जो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बता दें, ये क्वेश्चन 2005 छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया था। तो जिसमें 2005 में पूछा गया, उसमें तक अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला था, लेकिन वर्तमान के अगर परिदृश्य देखें तो इन्हें 2015 में, इसलिए इसका जो आंसर होगा सभी हो जाएगा। ऐसा कोई है ही नहीं कि जिन्हें प्रदान नहीं किया गया है। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में, 1997 में, लता मंगेशकर 2001 में, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी को जो यहाँ देख रहे हैं, इन्हें 2015 में जब BJP सरकार आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
तो ये याद रखिएगा आप, क्योंकि ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार सम्मान नहीं दिया गया है? JRD टाटा, आचार्य नरेंद्र देव, सत्यजीत रे, सी सुब्रमण्यम। इसका जो आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव को। किन्हें? आचार्य नरेंद्र देव को भारत रत्न पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, जबकि JRD टाटा को जमशेदजी टाटा 1992 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है और सत्यजीत रे को 1992 में। 26 नंबर, 1992 में JRD टाटा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? कौन सा? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इसी वर्ष सत्यजीत रे को भी दिया गया था। 27, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? व्यास सम्मान पाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? आपको बता दें, चित्रा मुदगल व्यास सम्मान पाने वाली सबसे पहली महिला थी। इन्हें 2003 में, कब? 2003 में इनकी एक रचना है आवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, और यह पुरस्कार आपको बता दें के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक के द्वारा प्रदान किया जाता है। 28 नंबर, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार आपको बता दें सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं स्वर्ण कमल, रजत कमल, ये दोनों, एक स्वर्ण कमल होता है, एक रजत कमल, आप नोट कर लीजिएगा। स्वर्ण कमल और रजत कमल दोनों जो है सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 29, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? VS नायपॉल। कौन है? VS नायपॉल। 23 नंबर, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार आपको बता दें स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार आपको बता दें फैसला करके अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत एवं नॉर्वे की संसद को पूरी तरीके से अधिकृत कर दिया गया था। वहीं आगे देखते हैं 31 नंबर, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? चक्रधर फेलोशिप पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। किसके लिए? शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। वहीं 32 नंबर, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार आपको बता दें ये खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है। महाराणा प्रताप, लगता है कि कोई युद्ध भूमि के लिए दिया जाता है, लेकिन नहीं, खेल के लिए यह दिया जाता है। 23 नंबर, निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? इनमें से किन्हें ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? आपको बता दें ऑस्कर सम्मान पाने वाले जो थे ये सत्यजीत रे हैं। कौन है? सत्यजीत रे। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? फिराक गोरखपुरी, इसका जो आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। चलिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तान नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आप कभी हैरान मत होइएगा, ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खां को ये सम्मान दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। चलिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खां। आपको बता दें फ्रेंड्स, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनका घर लगभग पाकिस्तान पंजाब की लाहौर में पड़ता है, लाहौर के आसपास पड़ता है, इन्होंने कहा था कि मुझे भारत में रहना है, लेकिन ये अपने घर ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने कहा था मुझे भारतवासियों ने उठा करके एक गीदड़ों के बीच में फेंक दिया है। चलिए 37 पुरस्कारों में से मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? खुशवंत सिंह, अरुण शैरी, या फिर धर्मवीर भारती, या कमलेश्वर। 37 नंबर का प्रश्न आप जल्दी से आंसर दें। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, अरुण शौरी। क्या हो जाएगा? अरुण शौरी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के ये पत्रकार थे, ये क्या थे? पत्रकार। धन्यवाद फ्रेंड्स आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि ये क्लास आज का आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे MCQs के साथ, जो हमारे एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा।